बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 2.1 के एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमने इसमें से क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए तरीकाकार ये है कि जो सबसे पहले जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 2 है, वो हमारे पास a = 2 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे। सेकेंडरी वैल्यू जो होगी वो b की होती है, b = 3 हो जाएगा। थर्ड वैल्यू जो होती है वो c होती है, c = क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेट का फार्मूले के लिए क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, DISC लिख देंगे, = b² - 4ac। फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट। तो हमने उसका फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेट का, DISC लिखकर शॉर्ट फॉर्म में = b² - 4ac। b की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, और c की वैल्यू डाल देंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें 4 2 का 8, और 8 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 1 का 8, 9 और 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 17 आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, इसका डिस्क्रिमिनेट का आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास a की वैल्यू क्या दी गई है, 6, b की वैल्यू क्या दी गई है, -8, c की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ac है, b की वैल्यू क्या हमारे पास, -8। ठीक है, उसके बाद -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसका 24, 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 23, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 आ जाएगा। अब 72 में से 64 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, एक बात आपने इसमें याद ज़हन में रखनी है कि जब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाते वक्त आपने जो b² की वैल्यू है, जैसे हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा 1 लाता है, b की वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी x की जो वैल्यू होगी, c की वैल्यू वो होगी जो कांस्टेंट होगी, हमारी c की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है -30, c की वैल्यू क्या है 25 है। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, = b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -30 - 4ac की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 25। ठीक हो गया। अब हम -30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा स्क्वायर जब भी किसी का निकालते हैं हमेशा वो पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 900 आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 4 9 का 36 हो जाएगा, 25 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 36 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 900 में से 900 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 4x² है, -7x है, -2। ठीक है, a की वैल्यू क्या हमारे पास है 4 है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देंगे, = b² - 4ac। b की वैल्यू -7 था, -4, a की वैल्यू क्या हमारे पास 4, और c की वैल्यू -2 आ जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। अभी मैंने आपको बताया है जिसका भी स्क्वायर हमारा इवन नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये 2 जो है हमारा इवन नंबर है, तो -7 क्या हो जाएगा, जो आंसर क्या आएगा 49 पॉजिटिव आएगा। अभी हमारे पास 4 4 का 16, -2 एज इट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 2 का 32, 32 और 49 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इससे हमारा जो है 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जिसमें उसमें पूछा गया था डिस्क्रिमिनेट फाइंड करें, और हम मुकम्मल हो जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले उसने कहा है, क्वेश्चन पर गौर करें, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने नेचर बतानी है जब सोल्व करना है। क्या फाइंड करनी है, हमने नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ जस्ट क्या पूछा था, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करनी है। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन लिखा देता हूँ
आगे आपको पहचान हो जाएगी। इसमें हमने क्या फाइंड किया था, ओनली डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया था। वो भी कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है, हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया था। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, नेचर फाइंड करनी है, ठीक है। रूट ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई करना है रिजल्ट ऑफ यूजिंग द इक्वेशन को। वेरीफाई भी हमने करना है, सॉल्व द वैल्यू। अब वेरीफाई कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसके ऊपर वही मेथड लगा देंगे डिस्क्रिमिनेट का। ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा -23, सी क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा दिया, बी की वैल्यू लगा देंगे -4ac, 23 का स्क्वायर क्या, ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव है 529 आ जाएगा। 4 1 का 4, 120 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 4 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे 480 आ जाएगा। 529 को जब हम 480 माइनस करेंगे 49 ग्रेटर है 0 से, क्या लिखेंगे, क्योंकि 49 क्या है, ग्रेटर है 0 से। अब हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर फार्मूला क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है, हमें फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करना भी आपको सिखाया हुआ है। और ये फार्मूला क्या है, हमारे पास x इक्वल है -b प्लस माइनस √b² -4ac और 2a है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये वाला माइनस जो है बाहर जाएगा। b की वैल्यू क्या थी, हम ऊपर देखेंगे, हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, -23 था, -23 लगा दिया। फिर अंदर क्या आ जाएगा, -23 का स्क्वायर आ जाएगा। 4ac का, a की वैल्यू क्या थी 1 और c की वैल्यू क्या थी 120 थी। नीचे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये क्या रहेगा, माइनस प्लस 23 आ जाएगा। -23 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा 529। 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। और नीचे 2 1 का 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ओके माय डियर, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 23 आ गया। अब जब हमने इसमें से 529 में से 480 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 49 का जब हम कैलकुलेटर में जब हम लोग इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सेंटर में अगर लाइन लगा लूँ, कॉमे का इस्तेमाल कर लूँ, एक ही बात है। अब चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। मैंने इसको क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। सबसे पहले मैं प्लस में सोल्व करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट होता है उसके दो साइन होते हैं, प्लस और माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सबसे पहले हमने प्लस में सोल्व किया, 23 और 7 को प्लस किया 30 आ गया। 2 को 30 पे डिवाइड किया 15 आंसर आ गया। इस तरह 23 अब माइनस में अब सोल्व करेंगे, एक दो माइनस में सोल्व करें। 23 में से 7 को माइनस किया 16 आ गया। 16 को 2 पे डिवाइड किया कितना आ गया, 8 आ गया। हमारे अब आंसर जो आ गया 15 आंसर है और हमारे पास 8 आंसर है। अब हम लोग जो हमारे पास उसने नेचर पूछी थी, नेचर क्या है इसकी, ये हमारे पास जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये रियल भी है, जो है रैशनल भी है और एंड अनइक्वल है। x इक्वल 8 एंड कॉमा 115। अब देखें दोनों के आंसर चेंज भी है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, अनइक्वल है। और ये हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास क्या है, रियल भी है और रैशनल नंबर भी है। ये क्या है, इसकी नेचर है। ये नेचर आपने लाजमन लिखनी है। अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, नेचर क्या है हमारे पास, रियल, रैशनल और अनइक्वल है। x इक्वल 8 कॉमा 15 है। हमारा ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, सेम वैसे ही हमने उसको डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा दिया, b की वैल्यू और ac की वैल्यू लगा दी। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 2 का 8, 8 7 का 56। 56 में से 9 को माइनस किया कितना आ गया, -47। इस बार हमारे पास नेगेटिव में आया है। तो लास्ट टाइम में जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन था, वो हमारे पास ग्रेटर था तो हमने लिख दिया ग्रेटर है 0 से। अब ये नेगेटिव में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -47 लेस देन है 0 से, क्योंकि अब ये हमारे पास नेगेटिव में आंसर आया तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, -47 लेस देन है 0 से। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, b की वैल्यू लिख देंगे, b की वैल्यू a और c जो हमारे ऊपर मेंशन है 2 और 7 वो लिख देंगे। a की वैल्यू 2 लिख देंगे, -c हमारे पास एज इट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 2 का 8, 8 7 का 56 हो जाएगा। अब 56 में से जब 9 को माइनस करेंगे क्या रहेगा, -47 है। ये मज़ीद आगे सोल्व नहीं होगा और हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, 9th क्लास में भी आपको लेक्चर दे चुके हुए हैं कि जो नेगेटिव -1 होता है, अगर हम इसको नेगेटिव -1 कर दें, हमारा किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। तो ये जो हमारा आंसर होगा नेचर वाइज क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा।
क्योंकि हमारा आंसर जो है अंडर रूट में क्या है, माइनस है, तो ये हमारा आंसर क्या है, इसकी नेचर क्या लाएंगे, इमेजिनरी कॉमा इक्वल है एक्स इक्वल -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47/4 के। तो हमारा ये आंसर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, किसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए है, आपको मालूम है। जो बी वैल्यू हमारे पास 24 है, सी की वैल्यू 9 दी गई है। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देंगे, तो बी की वैल्यू क्या -24 है, 4a और सी है, ठीक हो गया। सी की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 9 थी। 24 जो है वो हमारे पास नेगेटिव में है, लेकिन पावर जो है वो 2 है, तो इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 576 आ जाएगा इसका स्क्वायर। 4 को 16 और 9 के साथ, तीनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को यानी दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 576। 576 में 576 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र -4ac 2a माइनस था। अब मुझे बताएं कि इसके आंसर क्या था, बी की वैल्यू -24 था। माजरत के साथ यहाँ पे माय डियर स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। बी की वैल्यू आ जाएगी -24 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +24 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस बी के, यहाँ पे बी का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर -4ac आ जाएगा, ठीक हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का जो स्क्वायर है उसको जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा हुआ है, मैं आपको भी यहाँ पे कर देता हूँ इस स्टेप के ऊपर। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस +24 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब ये 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576 माइनस, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या लगा देंगे इसको हम लोग, 216 का 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसका स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई किया 576 में, 576 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 216 का 32 हमारे पास एज इट है। अंडर रूट जो 0 होता है उसका आंसर भी क्या निकलता है, हमेशा 0 निकलता है। एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख देंगे। 24 में 0 को प्लस करेंगे 24 ही आ जाएगा, 32 एज इट आ जाएगा। अब ये दोनों जो हैं वो 8 के टेबल पे कट रहे हैं, क्या आ जाएगा, 8 3 का 24, 8 4 का 32। जब माइनस में करेंगे तो वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 8 3 का 24, 8 4 का 32। दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब इसकी जो नेचर लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल, एक्स इक्वल 3 और 4। चेक करें, क्योंकि हमारे दोनों आंसर एक जैसे थे, तो आंसर क्या आएगा, इसकी नेचर क्या आएगी, रियल एंड इक्वल कोमा एक्स इक्वल 3 और 4। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का लास्ट पार्ट है, ठीक है। एक्स कंप्लीट नहीं बल्कि सेकंड पार्ट का ये लास्ट पार्ट है। 3x² + 7x - 13 है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -13 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, सी की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4 3 का 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा। 156 और 49 क्या आ जाएगा, 205 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, -b, बी की वैल्यू क्या -7 प्लस माइनस बी की वैल्यू 7 लगा देंगे, 4ac, ए और सी की वैल्यू 2 3 का 6। जब हम लोग इनका अंडर रूट निकालेंगे -7 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। 156 और 49 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 205 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 205 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता क्योंकि ये पॉइंट्स में आंसर निकलता है, तो हम लोग अब नेचर वाइज ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो हमारा ये इमेजिनरी कराना था, अब ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रियल भी होगा, इरेशनल होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव निकल रहा है, इसलिए ये रैशनल निकलाएगा, क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। रियल भी है, इरेशनल भी है और एंड अनइक्वल है, ठीक है। अनइक्वल हमारा भी इसको क्वेश्चन के आंसर को हम लोग एज इट लिख देंगे। आज हमने जो एक्सरसाइज सीखी है वो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की 2.1, जिसमें हमने इसके नेचर वगैरह भी सीखी है, डिस्क्रिमिनेट का भी सीखा। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी। अगर हम इसमें मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहें तो माय डियर आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, सिर्फ छोटी सी दरख्वास्त की है आपसे कि माय डियर आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे। अल्लाह निगहबान।